अच्छा मुनीब साहब, एक जो हुकूमत का मौकिफ है वो ये भी है कि इमरान खान साहब से मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही कि वो इस किस्म की बात करते हैं जिससे कैओस फैलता है। अब अगर आप बाहर देखें, जरदारी साहब की हुकूमत है, मियां साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, मरियम बीबी हैं, बिलावल हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं। अगर ये सारे मिल के भी उसका कोई पॉलिटिकल काउंटर नहीं कर सकते, कोई नैरेटिव नहीं बना सकते, और जेल में बैठा हुआ एक शख्स अगर एक बयान दे के कैओस क्रिएट कर सकता है, इसमें आपको इनकी सियासी कमजोरी नजर नहीं आती? देखिए, वैसे भी जो अगर आप कॉमन सेंस को देखें ना, अप्लाई करें, तो जो डिस्टर्बेंस की बात होती है ना, जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बात होती है, वो ट्रैक्शन ज्यादा लेती है। जैसे आप किसी जगह चले जाएं तो लोग आराम से खड़े हैं, कहीं खरीदारी कर रहे हैं, तो अगर एक शख्स आके लड़ना शुरू हो जाए या ऊंची ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दे, तो लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाता है कि ये एक अनयूजुअल सी चीज क्यों हो रही है। तो वैसे भी अगर देखा जाए ना, तो अगर कोई बात इस तरह की आएगी कि ये एहतजाज कर रहे हैं, आ रहे हैं, मार दो, गिरा दो, बस हम आ रहे हैं, इस्लामाबाद पे फाइनल कॉल आ गई, तो एक उसको इनवेरिएबली ट्रैक्शन मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत जब ये कहती है नहीं वो अंदर जाए पर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें या नहीं बात ना करें, भाई ये इतनी बेतुकी बात है कि भाई वो अंदर जाए, खान साहब की तस्वीर देखें, इशारों में गूंगों की तरह बातें करें, और बाहर आके गूंगों जो बिल्कुल मुंह बंद करके हाथों से इशारों में बताएं कि खान साहब ने क्या बताया, और 2 दिन तक बिल्कुल वो चुप का रोजा रखें, और तीसरे दिन फिर बताएं कि जी खान साहब ने ये बताया था। ये बड़ी बचगाना सी सोच है, ये कोई सियासी सोच नहीं है माजरत के साथ हुकूमत के पार्ट पे। वो मिलेंगे, उन्होंने बाहर आके ये बताना ही बताना है कि भाई हमारे लीडर ने क्या कहा है, और कोई तुक नहीं समझ आता ना कि उनकी ये मुनीब साहब, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, क्या इससे बूस्ट नहीं मिला हुकूमत को? उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा कि भाई हम तो बड़े पॉपुलर हो गए, इतनी सीटें हमने जीत ली हैं? देखिए, बात यह है कि जो हाइब्रिड रिजीम्स होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी या वो चीजें, सियासी कैपिटल, तो देखें वो तो उसका तो अदादो शुमार कहीं होता है बाद में जाके कि क्या हुआ क्या ना हुआ। उनके लिए ताकत में रहना, ये आप बार बार हाइब्रिड कह के हुकूमत को छेड़ते हैं, क्यों कहते हैं भाई? वो कह रहे हैं हमारी जमहूरी इत्तेहाद है, हम चला रहे हैं मिलके पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले। चलें, इफ दे लाइक टू बिलीव तो अच्छी बात है, वो बिल्कुल इससे कहें कि वो मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरी तो इतनी औकात नहीं है, मैं तो वज़ीर दिफा को सुनता हूँ, और बेशक उसकी तावील जो जैसा मर्जी पेश करे, लेकिन इससे कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना कि इस हुकूमत को मुक्तदरा की बेपनाह सपोर्ट मौजूद है। देखिए, अगर 2018 की हुकूमत को मैन्युफैक्चर किया गया था तो 2024 में भी तो मैन्युफैक्चरिंग हुई ना। तो ये चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट्स होता है। पहले सिंपल हाइब्रिड वर्जन था, फिर हाइब्रिड प्रो, फिर हाइब्रिड प्रो मैक्स, ये सारे ही हमारे ये मुल्क में हुआ। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, बट इफ इट्स अ विनिंग कॉम्बिनेशन, इफ इट लीड्स पाकिस्तान टू सक्सेस, तो मैं तो इसका मोतरफ हूं। बहुत अच्छी बात है साहब। कल आपको लगता है कि सोहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाएगी, जिस तरह शुरू में भी आपने जिक्र किया? मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल मेरे पास कोई ऐसी कंफर्म वो तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर अब इन्होंने, जिस तरह की मिस हैंडलिंग गवर्नमेंट ने की है, यानी आपने एक गैर ज़रूरी इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया, तो उसके अगर तनाजुर में देखूं तो, और आज कुछ इस तरह की हिंट भी मिली है, मेरे ख्याल में शायद हो जाए कल या परसों, मैं कह नहीं सकता, लेकिन गालिबन सोहेल आफरीदी साहब की शायद ना हो, उनकी बहन की मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन अगेन मैंने कहा कि ये मैंने जो चीज़ें सामने देखी हैं उसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर सकता हूँ, कोई मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात नहीं कर रहा इसमें। लेकिन इस इशू को ठीक, तो आपको वैसे मजहर साहब ये जाता हुआ किस तरफ लग रहा है? आपको लग रहा है कि आफरीदी साहब फिर आखिर में एहतजाज की कॉल देंगे या मामला पहले सेटल हो जाएगा? आपको चीजें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, कल देखना यह कि ये क्योंकि इन्होंने कॉल दी है, पहले सारे लोग MNAs MPAs इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, वहां क्या प्रेजेंस होती है, कितने लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ये याद रखें कि PTI अब तक अनफॉर्चुनेटली PTI कोई बड़ी मौसर और मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला पाई है। और सोहेल आफरीदी साहब के आने पर उन्होंने खुद भी ये कहा था कि मैं मज़ाहमती लीडर हूँ, ये हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके एक प्रेशर तो उनके ऊपर है बहुत ज़्यादा कि वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे। अली अमीन गंडापुर कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, और बड़े फोर्सफुली बात करते थे, सारी चीज़ें करते थे, लेकिन दीगर मामलात भी उनके थे। तो इसलिए सोहेल आफरीदी साहब एक अंडर प्रेशर तो हैं
कि कोई ना कोई वो ऐसा इकदाम करें, लेकिन कल कोई कॉल दे देंगे, कल ही कोई कॉल दे देंगे, इससे आई डाउट कि जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा को, उनके बॉर्डर्स को सारा बंद कर देंगे, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत अरसे से रही है। आप अगर ये चीज़ याद रखें मुतासर कि तहरीक बहाली आइन की जो चकजई साहब की अलायंस है, उसने कोई 2 हफ्ते पहले ये कहा था कि वो जलसों से अपनी उसका तहरीक का आगाज कर रहे हैं। आज तक उसमें उसकी कहीं पेशरफ्त हमें नजर नहीं आई। तो मेरा ख्याल है जो चाहे ये अलायंस हो चकजई साहब का या पीटीआई अकेली हो, वो कोई मरबूत तहरीक चलाने की मुझे इस वक्त पोजीशन में नहीं लग रहे। आप जाके दीवार से टकराए जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी वाइज जो है वो मुझे काफी पीटीआई की पॉलिसीज जो है बहुत नाकिस नजर आ रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो इशू है, मैं जरा मजहर साहब शहजाद को भी शामिल करूं। शहजाद, जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी उस तरह नजर नहीं आ रही और आपको कंफ्यूजन भी नजर आती है। ज़िमनी इंतखाबात को देख लें, 2 हल्कों में इलेक्शन लड़ा, बाकी जगहों पे इलेक्शन नहीं लड़ा गया। फिर 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की गई, नई जो कोर्ट बनी है उस तरमीम के तहत वहां पे बैरिस्टर गौहर साहब पेश भी हो गए, एक मुकदमे के अंदर उन्होंने अपने वहां पे आर्गुमेंट्स वगैरह भी दिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है विद इन द रैंक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल है। इलेक्शन की मिसाल तो आप ही दे रही थी और इससे पहले भी हम देखते हैं कि आपस में काफी इख्तलाफात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके लिए कोई आइडियल स्पेस नहीं है पॉलिटिक्स करने के लिए, लेकिन जो भी गिवन स्पेस है, क्या उसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। और उसमें बहुत जाहिर सी बात है जिम्मेदारी इस पर भी आती है कि उनकी जो सियासी क़यादत है वो इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है जितनी शायद पहले है या दूसरी जमातों की है। तो एक प्लान और किस तरह उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका फुकदान तो उसमें नजर आता है। अब कल मेरे ख्याल से बड़ा एक ट्रिकी डे होगा और हमें बड़ी मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। पहले हुकूमत ने कहा कि नहीं मुलाकात करने देंगे, कंडीशनल होगी, अगर वो कोई सियासी बात नहीं करते तो हम मुलाकात करने देंगे फैमिली मेंबर्स को। फिर अभी कल से जो शोशा छोड़ा है गवर्नर राज का, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। खुद तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो पिछली मरतबा सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि जो एमपीएस है वो तो यहाँ पहुंचे ना, चले अगर केपी के रास्ते बंद कर देते हैं तो पंजाब से पहुंचे, रावलपिंडी में जिन लोगों को टिकट दिया था वो पहुंचे, वो भी नहीं पहुंचते। और इसीलिए सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जो नहीं आएगा हम उसको नेम एंड शेम करेंगे। सो लेट्स सी कि वहां पे पहले कितने लोग आते हैं। अदरवाइज को ये धरने की कॉल देना इस्लामाबाद मेरे ख्याल से पीटीआई का अगर आप 2014 से देखें जितने भी कॉल दिए उससे क्या हुआ है, जो मतलूबा नताइज या आउटकम वो हासिल करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से तो नहीं कर सके। हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज जरूर करने में कामयाब हुए, लेकिन जो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो उन धरनों से अचीव नहीं हुआ है। तो अभी भी ये करेंगे तो मेरे ख्याल से इनका नुकसान होगा। और ये देखिए एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि आपको एक तसलसल के साथ एक अपनी तहरीक जारी रखनी होती है। पीडीएम आपने दी है, 1.5 साल तक जलसे करते रहे, कुछ नहीं हुआ, बाद में एक विंडो आपको मिली तो आपने जो है वो नो कॉन्फिडेंस लेकर आ गए। अगर आप धरने की कॉल देते हैं तो मेरे ख्याल से जो प्रेशर आपने एक क्रिएट किया हुआ होता है हुकूमत के ऊपर, फिर उल्टा आप स्पॉटलाइट में आ जाते हैं और क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग अगेंस्ट यू, वो आपको एक प्रॉब्लम में डालती है। तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है अभी कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सोचेगी भी। छोटे मोटे एहतजाज हरियाणा जेल के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, ये हो सकता है मुमकिन तौर पर उनकी स्ट्रैटेजी हो। ठीक है।